सभी साथियों को नमस्कार। तो साथियों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, शानदार होंगे और ये जबरदस्त होंगे। तो साथियों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी भर्ती 2026, जिसका आपने एग्जाम दिया था और आपकी आंसर की है वो भी जारी हो चुकी है। अब बच्चों के बार बार कमेंट आ रहे हैं कि सर इसका जो रिजल्ट है वो आपका कब तक जारी होगा, फिजिकल है वो इसका कब तक होगा, और जो हमारा नॉर्मलाइजेशन में हमें कितने मार्क्स तक का फायदा देखने को मिलने वाला है वो क्या रहने वाला है, कौन सी शिफ्ट में कितना नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा, और जो एक सटीक कट ऑफ है वो अपनी क्या रहने वाली है। ऑल जोन यानी कि जोन वाइज हम यहाँ पे कट ऑफ की बातें करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्हें जितनी भी भर्तियों की अपडेट हमारे चैनल पर मिलती रहे। और जो कैंडिडेट अन्य भी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके रीजनिंग के हमने जो प्रैक्टिस सेट है और मैथ के प्रैक्टिस सेट अपलोड कर रखे हैं, तो एक बार जाकर उन प्रैक्टिस सेट में प्रैक्टिस जरूर कर लेना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूं कि आंसर की है वो आपकी कब जारी हुई थी। तो आपके आंसर की है वो 17 फरवरी को आपके आंसर की है वो जारी की गई थी। एग्जाम की बात करूं कि एग्जाम है वो आपका कब कंडक्ट करवाया गया था, तो एग्जाम है वो आपका 27 नवंबर से 10 फरवरी तक आपका एग्जाम यहाँ पर कंडक्ट करवाया गया था। बात करूं यहाँ पर रिजल्ट है वो आपका कब तक जारी होगा, तो रिजल्ट है वो लगभग लगभग चांस है कि आपका जो रिजल्ट है वो 20 मार्च तक आपका जो रिजल्ट है वो जारी होने के यहाँ पर पूरे पूरे चांस है कि 20 मार्च तक आपका रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद में मैं यहाँ पर बात करूँ कि टोटल आपकी जो वैकेंसी है वो कितनी है, तो टोटल जो वैकेंसी है वो आपकी 32,438 यहाँ पर टोटल वैकेंसी है, जिसके अंदर CAA और एक्स सर्विसमैन की आपकी 32,438 में से 14,828 आपकी CAA और एक्स सर्विसमैन की है, और बाकी बची यानी कि 17,610 वैकेंसी बची वो आपके अन्य कैंडिडेट की हैं। उसके 3 गुना कैंडिडेट यानी कि 52,830 कैंडिडेटों को यहाँ पर फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है। अब बच्चे बोल रहे हैं कि सर फिजिकल इसका कब तक होगा, तो फिजिकल की यदि मैं बात करूं तो फिजिकल है वो आपका लगभग लगभग चांस है कि अप्रैल लास्ट वीक तक आपका फिजिकल है वो कंडक्ट करवा लिया जाएगा। तो अप्रैल लास्ट आपका थोड़ा ही काफी समय है अभी, और धीरे धीरे यदि आप फिजिकल की तैयारी करोगे तब भी आपका फिजिकल है क्लियर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में मैं यहाँ पर बात करूं कि टोटल जो वैकेंसी है 32,438, उसके अंदर यूआर कैंडिडेट की कितनी है, ओबीसी की कितनी है, ईडब्ल्यूएस की कितनी है, एससी कितनी है और एसटी की कितनी है। तो सबसे पहले यूआर की बात करूं तो 13,957 यूआर कैंडिडेट की वैकेंसी है। ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी की 9,153 ओबीसी की वैकेंसी है। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 3,100 ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी है। एससी की बात करूं तो एससी की 4,699 एससी कैंडिडेट की वैकेंसी है। और एसटी की बात करूं तो एसटी की 2,474 एसटी कैंडिडेट की यहाँ पर टोटल वैकेंसी है। ठीक है। उसके बाद में मैं यहाँ पर बात करूं कि टोटल कितने कैंडिडेटों ने फॉर्म अप्लाई किया है, तो टोटल आपके 1,08,00,000 ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने क्या किया है यहाँ पर फॉर्म में अप्लाई किया है। अब आपको भी पता है कि जितने कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करते हैं उतने कैंडिडेट एग्जाम तो नहीं दे पाते हैं, यानी कि लगभग इसके 50 या 60% ही कैंडिडेट यहाँ पर एग्जाम दे पाते हैं। तो इस भर्ती के अंदर लगभग आपके 28 लाख के आसपास कैंडिडेटों ने यहाँ पर एग्जाम में दिया है, और आपका कन्फर्म जैसे ही आरटीआई का रिप्लाई आएगा वो आरटीआई का रिप्लाई आते ही हम पता चल जाएगा कि कितने कैंडिडेटों ने यहाँ पर एग्जाम में दिया है। अब ये भी नहीं है कि 28 लाख कैंडिडेटों ने एग्जाम दिया है तो ये 28 लाख के 28 लाख कैंडिडेट ही इस भर्ती को लेकर सीरियस रहेंगे, नहीं। लगभग आप मान के चलो यहाँ पर 2 से 3% ही कैंडिडेट आपको ऐसे मिलेंगे जो इस भर्ती को लेकर सीरियस रहने वाले हैं। तो इतना घबराने की जरूरत नहीं कि 28 लाख कैंडिडेटों ने एग्जाम दिया तो इसके लिए सीरियस आपकी इस भर्ती को 2 से 3% ही कैंडिडेट ऐसे मिलेंगे जो इस भर्ती को लेकर सीरियस रहने वाले हैं। ठीक है। उसके बाद में मैं यहाँ पर बात करूँ एग्जाम का लेवल है, तो एग्जाम का लेवल आपको पता किस पर डिपेंड करता है, कैंडिडेट पर डिपेंड करता है। जिस कैंडिडेट की अच्छी खासी तैयारी है उसको पेपर आसान लगता है, जिसकी तैयारी कम है उसको पेपर क्या लगता है, आपका हार्ड लगता है। यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज की बात करूं तो सब्जेक्ट के अंदर सबसे पहले साइंस की बात करूं तो साइंस का जो पार्ट था वो लगभग काफी बच्चे मॉडरेट बता रहे थे, काफी बच्चे आपके हार्ड बता रहे थे। तो साइंस का जो पार्ट है वो मॉडरेट तो आपका हार्ड यहाँ पर देखने को मिला है। मैथ्स की बात करूं तो मैथ के अंदर भी मैथ का पार्ट भी काफी बच्चे यहाँ पर मॉडरेट बता रहे थे, रीजनिंग का पार्ट भी यहाँ पर काफी बच्चे मॉडरेट बता रहे थे। जीके की बात करूं तो जीके का पार्ट भी है यहाँ पर आप काफी बच्चे मॉडरेट टू आपका हार्ड यहाँ पर बता रहे थे। अब आप एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आपको जो
कौन सा पार्ट आपको हार्ड लगा था, कौन सा पार्ट आपको इजी लगा था, वो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, ठीक है। उसके बाद में मैं यहाँ पर बात करूँ कि हार्ड शिफ्ट कौन कौन सी है और कितने मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलेगा। तो हार्ड शिफ्ट के अंदर 10 मिनिमम 10 मार्क्स और मैक्सिमम 15 मार्क्स तक का आपको नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। हार्ड शिफ्ट कौन सी है, तो 14 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट हो गई, 4 दिसंबर की फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट हो गई, 27 दिसंबर की फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट हो गई, 19 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट हो गई, 8 दिसंबर की आपकी सेकंड और थर्ड शिफ्ट हो गई, 3 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट हो गई, 10 दिसंबर की आपकी फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट हो गई, 28 दिसंबर की सेकंड हो गई, 5 फरवरी की सेकंड शिफ्ट हो गई, 9 फरवरी की थर्ड शिफ्ट हो गई, 29 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट हो गई, 21 दिसंबर की आपकी सेकंड शिफ्ट हो गई और 11 दिसंबर की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट हो गई। ये शिफ्ट क्या है, आपकी हार्ड शिफ्ट है। इनके अलावा भी आपकी और हार्ड शिफ्ट है। 22 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट हो गई, 23 दिसंबर की सेकंड हो गई, 4 फरवरी की सेकंड, 12 दिसंबर की फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट हो गई, 17 दिसंबर की फर्स्ट हो गई और 5 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट थर्ड शिफ्ट हो गई, 9 जनवरी की फर्स्ट, 2 दिसंबर की सेकंड, 29 दिसंबर की थर्ड, 15 दिसंबर की सेकंड, 30 दिसंबर की थर्ड और 1 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट। ये शिफ्ट भी क्या है, आपकी हार्ड शिफ्ट है। इनके अलावा आपकी 9 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट हो गई, 5 दिसंबर की फर्स्ट हो गई, 2 फरवरी की फर्स्ट हो गई, 9 दिसंबर की सेकंड, 1 दिसंबर की सेकंड, 28 नवंबर की फर्स्ट, 14 दिसंबर की थर्ड, 5 फरवरी की फर्स्ट, 8 जनवरी की थर्ड, 3 दिसंबर की थर्ड, 6 फरवरी की फर्स्ट और 19 दिसंबर की आपकी थर्ड शिफ्ट है। इनके अलावा 10 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट हो गई, 8 दिसंबर की फर्स्ट हो गई, 8 जनवरी की सेकंड, 19 दिसंबर की सेकंड और 4 दिसंबर की सेकंड। ये शिफ्ट क्या है, आपकी हार्ड शिफ्ट है। यदि इन शिफ्टों के अंदर जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है तो उस कैंडिडेट को मिनिमम आपको 10 मार्क्स तक का और मैक्सिमम आपको 15 मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है, यदि इन शिफ्टों के अंदर जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम में दिया। तो आपकी जो हार्ड शिफ्ट है वो मैंने बता दी है। यदि और भी कोई बच्चे को ये लग रहा कि ये हार्ड शिफ्ट है तो वो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। उसके बाद में यहाँ पर बात करूँ मॉडरेट शिफ्ट कौन सी है, तो मॉडरेट शिफ्ट की बात करूँ तो मॉडरेट शिफ्ट आपको मैं यहाँ पर बता रखी है, वो मॉडरेट शिफ्ट है जिनके अंदर मिनिमम 5 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 9 मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। तो मॉडरेट शिफ्ट है वो आपकी 1 दिसंबर की थर्ड, 5 दिसंबर की सेकंड, 3 दिसंबर की फर्स्ट, 2 दिसंबर की थर्ड, 24 दिसंबर की सेकंड और थर्ड शिफ्ट हो गई, 22 दिसंबर की फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट हो गई, 12 दिसंबर की सेकंड, 9 फरवरी की सेकंड और थर्ड, 21 दिसंबर की फर्स्ट, 9 दिसंबर की फर्स्ट, 22 दिसंबर की थर्ड और 10 दिसंबर की आपकी सेकंड शिफ्ट। ये शिफ्ट क्या है, आपकी मॉडरेट शिफ्ट है। तो इन शिफ्टों के अंदर जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया तो उस कैंडिडेट को मिनिमम 5 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 9 मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। अब जो मैंने आपको हार्ड शिफ्ट बताई है, हार्ड जो शिफ्ट बता दी और आपको मैंने मॉडरेट शिफ्ट बता दी। अब इनके अलावा जो आपकी शिफ्टें बच गई वो क्या है, आपकी इजी शिफ्टें हैं। उन शिफ्टों के अंदर आपके किसी शिफ्ट के अंदर -1, किसी शिफ्ट के अंदर -2, किसी शिफ्ट के अंदर -3, इतने मार्क्स तक आपको नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो जो आपका नॉर्मलाइजेशन का जो डाउट था वो भी आपका क्लियर हो चुका है। अब मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ एक जो सटीक कट ऑफ आपकी क्या रहने वाली है, रेड जोन कौन कौन से हैं और जो आपके ग्रीन जोन है कौन कौन से हैं। रेड जोन के अंदर गुवाहाटी जोन रेड हो गया, मुंबई हो गया, चंडीगढ़ हो गया, चेन्नई हो गया, कोलकाता हो गया, प्रयागराज हो गया, सिकंदराबाद हो गया, भुवनेश्वर हो गया, दिल्ली हो गया। ये आपके क्या है, यहाँ पर रेड जोन है। इनकी कट ऑफ थोड़ी सी आपको यहाँ पर हाई देखने को मिलने वाली है। तो सबसे पहले यूआर कैंडिडेट की बात करूं तो यूआर कैटेगरी से जिस भी कैंडिडेट के 64 से 67 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 56 से 59 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 60 से 63 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, यहाँ पर सेफ है रहने वाले हो। एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 52 से 55 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एसटी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 46 से 49 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। तो इन जोन के अंदर जिस भी कैंडिडेट का ने फॉर्म अप्लाई किया था और वो इनके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो वो अपनी जल्द से जल्द फिजिकल की तैयारी करें, लग जाओ, वो कैंडिडेट क्या है, यहाँ पर सेफ है रहने वाले हैं। उसके बाद में मैं यहाँ पर बात करूँ जो सेफ जोन है वो कौन कौन से हैं। सेफ जोन के अंदर पटना जोन हो गया, भोपाल जोन हो गया, अहमदाबाद हो गया, अजमेर हो गया, बेंगलुरु हो गया, गोरखपुर हो गया, कोलकाता हो गया, बिलासपुर हो गया।
ये जोन ऐसे हैं जिनकी कट ऑफ आपको जो रेड जोन थे उनसे थोड़ी सी यहाँ पर कम ही देखने को मिलने वाली है। तो सबसे पहले यूआर कैंडिडेट की बात करूं तो 57 से 59 के बीच में मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर शेप पे रहने वाले हैं। ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 53 से 56 के बीच में मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर शेप पे रहने वाला है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 50 से 53 के बीच में मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर शेप पे रहने वाला है। एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 45 से 48 के बीच में मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर शेप पे रहने वाला है। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एसटी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 40 प्लस मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर शेप पे रहने वाला है, उसके भी यहाँ पर पूरे पूरे चांस बनते हैं। तो ये हो गए आपके सेफ जोन की यहाँ पर कट ऑफ हो चुकी है। रेड जोन की कट ऑफ भी बता दी और सेफ जोन की मैंने कट ऑफ आपको बता दिया। तो पूरी डिटेल मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। यदि अभी भी कोई भी बच्चे का कोई भी डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, और एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपने कौन सी जो आपकी शिफ्ट थी उसे शिफ्ट के अंदर एग्जाम दिया है और आपके कितने मार्क्स यहाँ पर बन रहे हैं, तो उसके उसका रिप्लाई जरूर करना। एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि कितने मार्क्स बन रहे हैं और जोन भी अपना जरूर एक बार बताओगे। ठीक है, तो पूरी डिटेल मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। एक बार वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा।